टी टेस्ट होते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और डिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट होता है जब हम दो सेपरेट ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके स्कोर को हम इवेलुएट करते हैं। डिपेंडेंट होता है जब आप सेम ग्रुप पर दो बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अगर मैंने 12th A और 12th B का स्कोर चेक करा कि उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे होंगे। लेकिन अगर मैंने 12th A को पढ़ाया और उसके बाद उसका रिजल्ट, उनका बच्चों का रिजल्ट चेक करा और उसके बाद किसी और टीचर ने उसी क्लास को पढ़ाया और उसके बाद हमने उनका रिजल्ट चेक करा तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट टी टेस्ट, क्योंकि एक क्लास में सब सेम ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंट टी टेस्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ये सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल जो है वो ये कहती है कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नई टीचर आए पुरानी टीचर, दोनों के बाद बच्चों का स्कोर सिमिलर है, तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब हो सकता है कि पिछली टीचर अच्छा पढ़ा रही है या नई टीचर अच्छा पढ़ा रही है मगर डिफरेंस है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 10 बच्चे हैं और बिफोर मतलब पिछली टीचर के बाद उनका स्कोर इतना रहा है और अगली टीचर के बाद नेक्स्ट टीचर जो आई उनके बाद स्कोर ऐसा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा भी गिवन होता है, जैसे यहाँ पर गिवन है आपका अल्फा 5% मतलब 0.05। ठीक है, अब 10 बच्चे हैं तो हम उनका ये स्कोर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारा स्टेप क्या होता है, हम एक नया कॉलम बनाएंगे डिफरेंसेस का, मतलब या तो आप बिफोर माइनस आफ्टर करेंगे या आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे, बस वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने किया है बिफोर माइनस आफ्टर। 78 माइनस 75 वैल्यू आ गई 3, 85 माइनस 82 3, ऐसे करके हम पूरा नया डिफरेंसेस का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंसेस के कॉलम का सम करेंगे, सम आ गया 26। अब डिफरेंस जब भी किसी चीज़ के ऊपर बार होता है तो मतलब उसका मीन होता है, एक्स बार मतलब एक्स ग्रुप का मीन, डी बार मतलब डिफरेंसेस के ग्रुप का मीन। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समेशन डी अपॉन एन, मतलब इन सारे नंबर्स का सम अपॉन टोटल कितने नंबर्स हैं, तो सबका सम आया 26 और टोटल नंबर्स है हमारे पास 10, तो हम 26 अपॉन 10 करेंगे तो आ गया 2.6। दूसरा स्टेप होता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो नए कॉलम्स बनाने होंगे, डी माइनस डी बार और डी माइनस डी बार का स्क्वायर वाला कॉलम। समझते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे डी माइनस डी बार का कॉलम। उसमें क्या होगा, डिफरेंस का स्कोर हमने कैलकुलेट करा था अभी, और डी बार मतलब मीन, तो मीन की वैल्यू आ गई है 2.6 और डिफरेंस है यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 2.6 करेंगे तो 0.4, फिर 2 माइनस 2.6 करेंगे तो माइनस 0.6, ऐसे करके हम सारे वैल्यूज में से 2.6 माइनस करेंगे क्योंकि वो आपका मीन है। ठीक है, अब ये आपके माइनस करके वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है उनका हम स्क्वायर करके एक नया कॉलम बनाएंगे, डी माइनस डी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0.4 आया है तो 0.4 का स्क्वायर, 0.6 आया है तो 0.6 का स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर वाला कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी उस कॉलम में वैल्यूज आई हैं उन सबका लास्ट में सम कर देंगे। इस वाले कॉलम का लास्ट में सम आपको क्या आया 2.4। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कॉलम बनाया डी माइनस डी बार जिसमें आप डिफरेंस माइनस मीन करेंगे, फिर जो इस कॉलम में वैल्यूज आएंगी उनका स्क्वायर करके एक नया कॉलम बना देंगे और उस कॉलम का लास्ट में प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस करके आ रहा है 2.4। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। डी माइनस डी बार का स्क्वायर ये रहा और उनका सम हमने कर दिया 2.4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे है n माइनस 1, n है हमारे पास 10, मतलब टोटल ये है आपके 10 माइनस 1 9 हो गया। ये आपने कैलकुलेट करा था 2.4। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.26 होगा और रूट हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, तो हमने जो मीन कैलकुलेट करा वो आया 2.6 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा वो आया 0.51। इतने देर से हमें टी डिपेंडेंट के फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए हमने उनको फाइंड करा। ठीक है, तो टी डिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है डी बार अपॉन एस टी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। एन की वैल्यू है 10, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आपको, एस डी है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने कैलकुलेट करके पता करा है 0.51, डी बार है आपके डिफरेंसेस का मीन जो कि है 2.6। इनको बस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2.6 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0.51 और अपॉन अंडर रूट 10। सबसे पहले हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 को बोल के आता है 3.16, फिर आपका 0.51 और 3.16 को हमने डिवाइड करी तो वैल्यू आ गई 0.16 और इनको हमने डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई 16.25। तो ये हमारा है टी ऑक्टेन। टी ऑक्टेन मतलब जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड करी वो होता है टी ऑक्टेन। तो हमने
कैलकुलेशन करनी थी वो हमने कर लिया है, हमने टी ऑक्टेन हमारे पास आ गया है 16.25। अब इसके बाद हमें पता करना होता है टी क्रिटिकल। टी क्रिटिकल फाइंड करने के लिए आपके क्वेश्चन में गिवन होता है अल्फा। इस क्वेश्चन में गिवन है अल्फा 0.05, ठीक है। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, वन टेल्ड टेस्ट जिसमें हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि कोई इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं, और टू टेल्ड टेस्ट जिसमें हमें ये भी पता करना होता है कि डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिर्फ ये नहीं पता करना है कि अच्छा है या नहीं, हमें ये भी पता करना है कि कहीं ये बुरा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये टू टेल्ड टेस्ट है। टू टेल्ड टेस्ट में जो भी अल्फा होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 0.05 है तो हम 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 0.025, और ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। अब एग्जाम में हमें टी क्रिटिकल का एक चार्ट मिलता है, उसमें से हमें टी क्रिटिकल की वैल्यू पता करना होता है। वो वैल्यू कैसे पता करते हैं, ऐसे सीधे में हमें चेक करना होता है अल्फा की वैल्यू, और ऐसे नीचे में जाके होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब यहाँ पर हमारे पास n कितना है 10, तो 10 - 1 9, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 9 और अल्फा की वैल्यू हो गई 0.025। उस चार्ट में हम देखेंगे 0.025 और यहाँ पर 9, तो यहाँ बीच में जो इंटरसेक्शन पे आपकी वैल्यू होगी वो होता है आपका टी क्रिटिकल। यहाँ पर इंटरसेक्शन पे वैल्यू है टी क्रिटिकल की 2.262, ठीक है। तो टी क्रिटिकल की वैल्यू हो गई 2.262 और टी ऑब्टेन्ड की वैल्यू हो गई 16.25। अब लास्ट में हम कंपेयर करते हैं और डिसीजन बनाते हैं। कैसे? अगर आपका टी ऑब्टेन्ड ज़्यादा है टी क्रिटिकल से तो हम हाइपोथेसिस, ये जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। और अगर आपका टी ऑब्टेन्ड टी क्रिटिकल से कम होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिटेन या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, देयर इज नो एज सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो फाइनली अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है टी ऑब्टेन 16.25 और टी क्रिटिकल हमारे पास आया था 2.262। तो हमने जो कैलकुलेट करी वैल्यू वो आपकी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होता है व्हेन टी ऑब्टेन इज मोर, तो हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंसेस का कॉलम बनाएंगे, फिर डिफरेंसेस का मीन निकालेंगे, फिर d माइनस डी बार और d माइनस डी बार का स्क्वायर का कॉलम, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और टी ऑब्टेन पता करेंगे। उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और अल्फा निकाल के आप चार्ट में देखेंगे टी क्रिटिकल की वैल्यू क्या है, और उन दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर देंगे और अगर आपकी टी ऑब्टेन कम है तो रिटेन कर देंगे हाइपोथेसिस को। ये पूरा प्रोसीजर था डिपेंडेंट टी टेस्ट फाइंड करने का।